हेलो बच्चों, आज हम मोल के बारे में समझेंगे। मोल क्या होता है? मोल को समझने से पहले हमें समझना होगा वेट के बारे में। तो वेट के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं। जो वेट होता है ना, मास जिसको बोलते हैं, जो मास होता है किसी भी एटम का, वो कार्बन के कंपैरिजन में निकाला जाता है। कार्बन एटम के कंपैरिजन में निकाला जाता है। इंडिविजुअल किसी भी एटम का वेट नहीं निकाला गया, सिर्फ कार्बन का वेट को स्टैंडर्ड मानते हुए बाकी सभी एटम्स का वेट जो है उसके कंपैरिजन में निकाला गया है। जैसे को एक बड़ी संख्या की या बड़े नंबर की रिक्वायरमेंट थी काउंट करने के लिए एटम्स को, क्योंकि एटम्स एक बहुत ही छोटी छोटी इंटाइटीज हैं जिनको काउंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। इसलिए जैसे हम जर्नल लाइफ में देखते हैं कि कुछ चीज़ों को हम ग्राम में काउंट कर लेते हैं, कुछ को हम किलो में, कुछ को हम क्विंटल में, कुछ को हम टन में काउंट करते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या, जितनी चीज़ें बड़ी होती चली जाती हैं उसी लिए हमें मेजरमेंट के लिए भी एक बड़ी यूनिट की जरूरत होती है। इसलिए जो एटम्स हैं वो इतने बड़े थे कि उनको काउंट करना नंबर्स में बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो उसके लिए एक नंबर की रिक्वायरमेंट थी जो एक काफ़ी बड़ी संख्या को काउंट कर सके। उसके लिए साइंटिस्टों ने एक संख्या इजाद की, जिसके बारे में अब हम समझेंगे। जैसे कार्बन 12 जो है, उसका हमने 12 ग्राम जब साइंटिस्टों ने लिया, या आप इसको ऐसे समझें कि मास ऑफ ए कार्बन एटम 12 एएमयू होता है। तो एक एएमयू को सबको काउंट करने की बजाय एक एएमयू का वेट निकाला गया। एक एएमयू का जो केजी में जो वेट निकला वो 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 था। इसी हिसाब से अगर 12 कार्बन का एटम का वेट निकाला जाए, 12 एएमयू मतलब एक कार्बन का एटम का वेट होता है 12 एएमयू। एक एएमयू का वेट इतना है तो 12 एएमयू का वेट होता है। ग्राम में अगर उसकी बात करी जाए 1.992672 इंटू 10⁻23 ग्राम वेट होता है। अब हमने बात करी कि जो वेट होगा कार्बन 12 का, वो होगा 1.992672 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये कार्बन का वेट है। केजी ग्राम में अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1.992672 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम वेट आ गया। जब कार्बन का 12 ग्राम सैंपल लिया गया, 12 ग्राम सैंपल लेने का कारण ये था कि कार्बन का मोलिकुलर वेट जब होता है ग्राम में, अगर हम लेते हैं तो 12 ग्राम बनता है उसको ग्राम में, क्योंकि ग्राम में आप वेट को रखेंगे नीचे, उसको अगर डिवाइड करेंगे उसके एक एटम के वेट से, तो कितने उसके अंदर एटम निकलते हैं। तो उसके अंदर डिवाइड करने पे पता चला कि 6.022 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेट ये एटम्स निकलते हैं। यही एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो के द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो ये एवोगैड्रो नंबर है। तो अब हमें पता चल गया कि एक 12 ग्राम सैंपल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 जो है एटम्स हैं कार्बन के। अब यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर वापस से वेट को कोरिलेट करते हैं हम, एक कार्बन के वेट को बाकी दूसरे जो वेट्स हैं उनके साथ कोरिलेट करते हैं। जैसे कार्बन का जो वेट है एएमयू में अगर बात करेंगे तो 12 एएमयू है। सोडियम का एक एटम का जो वेट है वो 23 एमयू है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? हमने जब भी वेट निकाले थे तो वो कार्बन को स्टैंडर्ड मान के निकाले थे। तो कार्बन को स्टैंडर्ड मान के अगर एयू में निकाले हैं तो उसी हिसाब से इनके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। जब हमने देखा कि कार्बन से सोडियम कितने गुना भारी है, तो हमें पता चला कि कार्बन जो है, कार्बन से सोडियम 1.916666 टाइम्स हैवियर। इसका मतलब ये हुआ अगर कार्बन में 1.91666 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 23 निकल के आता है, या 22.9999 समथिंग अप्रोक्सीमेट 23 ग्राम निकल के आता है। तो ये रिलेशन सेट हुआ कि अगर कार्बन को 1.91666 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वेट निकलेगा वो सोडियम का वेट होगा। इसी हिसाब से कार्बन को किसी और संख्या से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो ये जो वेट है निकलते हैं ये कहीं ना कहीं कार्बन 12 से ही निकाले गए वेट है सारे।
इस बात को हम दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कार्बन जो है उसका एक एटम का वेट कितना, अगर एएमयू में बात करें तो 12 एएमयू। सोडियम के एक एटम का वेट कितना, अगर एएमयू में बात करें तो 23 एएमयू। तो दोनों तरफ आप देखेंगे कि एक ही एटम है, लेकिन एक में जो कार्बन है उसमें जो वेट है वो 12 एएमयू है, सोडियम में जो वेट है वो 23 एएमयू है। तो 12 एएमयू और 23 एएमयू में वेट का डिफरेंस क्यों आया, जबकि दोनों तरफ तो एटम तो सेम ही है एक एक। सिर्फ उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम की वजह से। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, जिस वजह से उनको सम करने पर वेट आता है 12 एएमयू। सोडियम में 12 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है, जिस वजह से उनको सम करने से आता है 23 एएमयू। तो जब दोनों को का वेट में इंक्रीमेंट हुआ है, ना कि एटम्स के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ, दोनों तरफ एक एक ही एटम है। इसीलिए अगर हम इनको इसी रेशो में किसी भी क्वांटिटी में 12 और 23 के अंतराल पे आप क्विंटल में वेट लो या टन में वेट लो या आप ग्राम में वेट लो, नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों तरफ सेम ही रहने वाले हैं, या ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम ही रहने वाले हैं। उधर अगर आप 12 ग्राम वेट लेते हैं कार्बन का, तो उसके अंदर हमने निकाले मेजर करके, एक्यूरेट मेजर करके 6.022 अप्रोक्सीमेट एटम्स। तो 23 ग्राम में भी तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ही निकलेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वेट में अंतर आया है, ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल में अंतर। इसी तरीके से आप किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ कार्बन के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल के वेट में फर्क पड़ने वाला है, नंबर ऑफ एटम्स में नहीं। वेट मतलब मास में फर्क पड़ने वाला, नंबर ऑफ एटम्स में नहीं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।